जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की। जय बोलिए श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की। जय बोलिए महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की। जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की। जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। आरिका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की। चुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण सहपाठीगण बालक बालिकाएं अध्यापक अध्यापिकाएं संस्थानम अभयदानम में कार्यरत सभी श्रेष्ठीजन सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो। थोड़ी आवाज़ तेज करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। कल तक के प्रसंग में हम सभी ने कुंथुनाथ भगवान के माता का पिता का वर्णन सुना। किस प्रकार से षोडश अर्थात 16 स्वप्नों को माता देखती है। अनादिकाल से तीर्थंकरों का जब भी जन्म होता है उससे पूर्व उनका जीव गर्भ में आने से पहले जो भी उनकी माता होती है उनको 16 स्वप्न आते हैं। पहले भी आपको कई बार बताया है कि वर्तमान में जो भी मनुष्य में हम सभी को आप सभी को यत्रियंच गति के जीव पशु पक्षी हमें दिख रहे हैं उन सभी को जो भी पर्याय मिली है उस पर्याय में वर्तमान के उनके कार्यों का कोई भी योगदान नहीं। पूर्व जन्म में उन्होंने जैसे काम किए थे उसके अनुसार उनको वर्तमान की पर्याय मिली। जो भगवान हमें दिखते हैं या जिन भगवानों का वर्णन हम सुनते हैं चाहे जगत प्रसिद्ध वर्तमान की दृष्टि से भगवान राम हो हनुमान हो इत्यादि अनेकों भगवानों की हम पूजा अर्चना करते हैं तो वो जो भगवान उस भव में बने हैं उस भव में तो बस उन्होंने एक निमित्त पा करके अपना भगवान बनने का कार्य पूरा किया है। समझ रहे हैं? राम भगवान जो बने उस भव में तो बस उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी है। वो भगवान बने कैसे बहुत गंभीर बात है जो बताना चाह रहे हैं। उस भव से वो भगवान नहीं बने, वो भगवान अपने पिछले भवों के कर्मों से बने। जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं किशन जी की भी करते हैं तो उस भव में जिस स्वरूप की भी आप पूजा कर रहे हैं शंकर जी की पार्वती की किसी की भी अपने अपने धर्म के अनुरूप बहुत सारे लोग
उस भव में उन्होंने कुछ विशेष काम नहीं किया है, वो तो पहले से ही भगवान के रूप में उत्पन्न हो गए। तो कार्य कब किया भगवान बनने के लिए, वो महत्वपूर्ण है। उनके पूर्व भव में उन्होंने क्या काम किया जिसकी वजह से उस भव में वह भगवान बने। क्या कारण है इस प्रथमान योग के ग्रंथों में? ये जैन धर्म के ग्रंथों की विशेषता है। जिस भव में वे भगवान बनते हैं उसकी ज्यादा कथा नहीं होती। कमाल की बात है कि उन्होंने उस समय क्या क्या किया, क्या बाल लीलाएं करी, क्या नाच गाने करे, कैसे लोगों को मनोरंजन किया, क्या युद्ध लड़ा, बचपन में कैसे थे, सारी युवतियां उनके पीछे पागल थीं, कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। 25 अध्याय का मान लीजिए कोई ग्रंथ है, पद्म पुराण पूरे 3-3 भागों में इतना मोटा मोटा ग्रंथ है। हरिवंश पुराण हमने जो 2-4 पुराण पढ़े हैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़े, उनमें जो भगवान के पूर्व 10 भवों के वर्णन होते हैं और जिसमें कि 90% भाग निकल जाता है उस ग्रंथ का। और जिस भव में वो भगवान बने, बस थोड़ा सा प्रसंग होता है कि उस भव में भी उन्होंने क्या काम किए। उसमें ज़्यादा मनोरंजन की बातें नहीं होती, ना ही ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उस भव में विशेष बात क्या होती है कि किस भव के कर्म के कारण से उन्होंने ऐसे कर्मों का बंधन किया जिस कारण से वह अंतिम भव में भगवान के रूप में उत्पन्न है। सब कुछ पहले से तय हो जाता है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। उस जन्म में कोई विशेष कर्म करने को नहीं रहता। भगवान राम का जब जन्म हुआ उसी भव में जन्म लेने से पहले तय हो गया था कि चरम शरीरी है, अंतिम भव है, अब इस भव से गारंटी से मोक्ष जाएंगे। शांतिनाथ भगवान की हमने कल परसों कथा सुनी। जब वो सर्वार्थ सिद्धि में गए तभी तय हो गया कि सर्वार्थ सिद्धि से जब आएंगे तो अंतिम भव होगा, भगवान बनेंगे। तो सर्वार्थ सिद्धि में जाने से पहले उन्होंने जो काम किए वो महत्वपूर्ण है हम लोगों की दृष्टि से। जब वो शांतिनाथ भगवान बन गए तो महत्वपूर्ण नहीं है, एक पैराग्राफ में सारी बात खत्म कर दी गई। चक्रवर्ती बने, कामदेव बने, तीर्थंकर बने और जो जो नियम से जो काम करे वो करे और भगवान बन गए, समूसरण लगा। तो हमें इन प्रसंगों से क्या सीखना है? क्यों 90% भाग भगवान के पिछले 10 भवों के भाव आते हैं? आदि पुराण में आप देखेंगे आदिनाथ भगवान के पिछले 10 भवों के भाव। पार्श पुराण में देखेंगे पार्श्वनाथ भगवान के हर पुराण में एक महत्वपूर्ण बात है। जिनवाणी में, द्वादशांग में, जो भी प्रथमान योग का ग्रंथ आप कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लो, सीधे उस भव की कथा कहीं नहीं होती कि उस भव में आदिनाथ ने क्या किया, बात खत्म, अपने आप आसमान से आए, कहीं से प्रकट हो गए और भगवान बन गए और चले गए। ऐसी बात है ही नहीं कहीं पर कि सरप्राइज हुआ, हनुमान जी आए, उन्होंने उस भव में भगवान बन गए, अब भगवान भक्त लोग पूजा करे जा रहे हैं। बस भगवान भगवान रहता है, भक्त भक्त बना रहता है, बात खत्म। हमें कभी भगवान बनना ही नहीं है तो हम हमेशा अगरबत्ती दिखाते रहेंगे जिंदगी भर तक, बचपन से लेकर मरने तक, और हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उनकी मूर्ति क्यों लगी है, क्यों हनुमान जी के इतने मंदिर है, क्यों राम जी के इतने मंदिर है, क्यों आदिनाथ के इतने मंदिर है, क्यों महावीर के इतने मंदिर है, पता ही नहीं चल पाएगा। बन गए जी, तीर्थंकर होते हैं, थे, हैं, बात खत्म। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है कि इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि भक्त भी कभी भगवान बन सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भक्त और भगवान में, दोनों में भाव से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर भी शांतिनाथ की कथा और जो कुंतुनाथ की कथा हमने पिछले 2-3 दिन में सुनी,
उसमें यही प्रसंग आया कि किस प्रकार से माता ने 16 स्वप्न देखे। तो क्यों देखे? वही 16 स्वप्न हर बार तीर्थंकर की माता अलग अलग समय पर क्यों देखती है? उसका कारण ये है कि जो भी तीर्थंकर का जन्म होता है वो पहले से तय करके आता है। अब तो बस वो तीर्थंकर की एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी करेगा उस भाव में। गर्भ के समय से ही उसको अवधि ज्ञान है। भाई क्या कारण है? ऐसा क्या पेट के अंदर पहले सेकंड में ऐसा क्या कर दिया कि उसको इतना सा जीव होता है गर्भ में, जब आता है चींटी से भी छोटा होता होगा, और उसको सारा ज्ञान है, पिछले भवों का ज्ञान है। बताओ, इस भव का भी ज्ञान है, आगे का भी ज्ञान है। ऐसा क्या कर दिया? हमने क्यों नहीं किया? हमें 4 दिन पहले की चीज याद नहीं रहती? होता है नहीं होता है? कोई पूछे कि आज की तारीख है फला फला, इस तारीख को पिछले साल आपने क्या किया था, कहाँ थे, याद आएगी क्या? कहीं लिख रखा होगा, कहीं अचानक से कोई पूछ ले तो नहीं याद आएगा ना। हाँ, जन्मदिन की तारीख है, शादी की तारीख है, कुछ विशेष तारीखें तो एकदम याद आ जाएंगी, कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं तो, वरना कहाँ आती है। 2 महीने पहले का भी ऐसी कोई पूछ ले तो नहीं याद आएगा, उस दिन क्या क्या किया था पूरे दिन। 2-4 दिन पहले का भी पूछ ले, 2 महीने छोड़ो। फिर उनको पूरा अवधि ज्ञान क्यों है गर्भ में? क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म किए हैं ऐसे, कई कई जन्मों के। उस कारण से माता 16 स्वप्न देखती है। वही 16 स्वप्न होते हैं अनादिकाल से। जब भी किसी तीर्थंकर का गर्भ में अवतरण होगा तो वही नियम है, पहचान है। जैसे अनादिकाल से सूर्य 48 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है, 2 सूर्य होने के कारण से हमें 24 घंटे में लगता है, और अनंत काल तक करता रहेगा। जो भी शाश्वत नियम है 3 लोक का, जैसा स्वरूप है वैसा ही अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। ऐसे ही ये नियम है कि माता हमेशा तीर्थंकर की जब भी गर्भ में आएंगे, और जो तीर्थंकर पहले से तय करके आएंगे कि इस भव से तीर्थंकर बनना है, तो उनकी माता को 16 स्वप्न आएंगे। और जो तीर्थंकर पहले से तय करके नहीं आएंगे कि उस भव से तीर्थंकर बनना है, तो उनकी माता को 16 स्वप्न आएंगे क्या? उनकी माता को 16 स्वप्न नहीं आएंगे। अब ऐसा कभी होता है कि पहले से तय करके नहीं आए कि तीर्थंकर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या मैडम? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से पहले से तय होता है। विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से पहले से तय नहीं होता है। तय हो भी सकता है और तय नहीं भी हो सकता है। विदेह क्षेत्र हमने पहले भी पढ़े ना, पुंडरीकिणी नगरी, जहाँ सीमंदर भगवान है वर्तमान में, तो वहाँ कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर निरंतर मोक्ष होता है। अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल जैसे कोई कालों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पर जरूरी नहीं है कि गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक या तप कल्याणक इत्यादि हो। केवल ज्ञान का तो होगा, क्योंकि अरिहंत अवस्था प्राप्त होगी, भगवान बन जाएंगे। समझ रहे हैं? ध्यान रखना मैडम जी, ये भी प्रश्न है। विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से उसी भव से वह 16 कारण भावना भा करके उसी भव से तीर्थंकर बन सकते, उसी भव से वे मोक्ष जा सकते हैं। पहले से जरूरी नहीं है कि तय हो, गारंटी, क्योंकि वहां से सदा मोक्ष होता रहता है। जिस स्थान पे हम रह रहे हैं आर्यखंड में, भरत क्षेत्र के, यहाँ पर
अवसर्पणी के चतुर्थ काल में ही मोक्ष होगा और उत्सर्पणी के तृतीय काल में मोक्ष होगा। अवसर्पणी का भी वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। उस अपेक्षा से अभी इस समय क्षेत्र काल भाव नहीं बन पा रहे, परंतु हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी अगर पहले से किसी तीर्थंकर का तय है कि उस भव से अब जो है जीव मोक्ष जाएगा, तो तब वह जब गर्भ में आएगा मनुष्य गति में वापस, तो जो भी उसकी माता होगी उसको 16 स्वप्न आएंगे। माता के गर्भ से ही आएगा, कभी भी कोई जीव पिता के गर्भ से नहीं आ सकता, ये भी नियम है। और डायरेक्ट ऐसे ही प्रकट नहीं हो सकता कि सीधे आया और भगवान बन गया, नहीं, नो नियम। गर्भ में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि बिना माता के गर्भ में आए कोई भगवान बन जाए, सीधे आसमान से उड़ता हुआ आया और भगवान बन के कि मैं भगवान हूं, मुझे पूजिए, ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य गति से ही भगवान बनेगा। और मनुष्य गति का जीव एक महिला के गर्भ में ही आएगा, 9 मास तक वह गर्भ में रहेगा ही रहेगा। बस फर्क क्या रहेगा? साधारण जीव, हम जैसे जीव, आप जैसे जीव, यत्रंच गति के सर्वसाधारण जीवों को उस नववास में अत्यधिक कष्ट होगा। क्यों? 10 मिनट के लिए आपको रस्सी से बांध करके छोड़ दिया जाए, पता चल जाएगा कष्ट होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही माता की नाभि के साथ में वह जीव बंध कर रहता है 9 महीने तक। जरा सा भी बहुत ज़्यादा हिल नहीं सकता है, बंधा हुआ कैद में रहता है। मल, मूत्र, रक्त, पस, जो भी गंदा संदा खाया वो सब उसके चारों तरफ एकत्रित रहता है। बहुत दुखों के साथ, बहुत कष्टों के साथ उस जीव को रहना पड़ता है। हम सभी के जीवों ने उस 9 माह का कष्ट निकाला है। जो अभी के कष्ट दिख रहे हैं ना, गरीबी, शोक, आशाओं का, इच्छाओं का पूरा नहीं हो पाना, पेट में दर्द, खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, ठंड लग रही है, ये सारे कष्ट जो गर्भ में हमने निकाले हैं 9 महीने के कष्ट, उसके सामने 1% भी नहीं है। जरा सा जीव और कितना भयंकर कष्ट है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत वेदना होती है, उसको हम भूल जाते हैं बाहर निकलने के बाद। परंतु यह जिनवाणी हमें बताती है कि बार बार उस जीवन में, उस मनुष्य गति में आने में भी कितने कष्ट होते हैं। तो तीर्थंकर में और हम में क्या फर्क है कि उनको पूर्व जन्म के उनके कर्मों के कारण से उनको गर्भ में उस 9 मास तक कोई भी कष्ट नहीं होता है, जो साधारणतया अन्य सभी को होता है। स्वर्ग की देवियां आकर के उस माता की सेवा करती हैं 9 महीने तक, अपनी रिद्धियों से, सिद्धियों से ना माता को कोई कष्ट होने देती हैं और ना ही तीर्थंकर को कोई कष्ट होता है। उनका शरीर इतना बलवान होता है गर्भ के अंदर ही कि उस गर्भ में कोई भी गंदगी नहीं रह पाती है। रहना तो फिर भी पड़ता है उसको, ऐसा नहीं है कि घूमता रहेगा बाहर कहीं निकल करके। रहना तो तब भी पड़ेगा 9 महीने तक अंदर ही, परंतु अभिप्राय से उसको अन्य जीवों जैसा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह एक अपना समय निकाल रहा है। उसे मालूम है अवधि ज्ञान के कारण कि ये नियम है कि 9 महीने तक गर्भ में रहना है और उसके बाद जन्म होना है, और धीरे धीरे करके समय जब आएगा तो दीक्षा लेनी है, फिर दोबारा से तप करना है, और फिर
केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर अंत में मोक्ष जाना है। पिछले भवों के उसने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत कर्म किए हैं ऐसे, जिस कारण से उस अंतिम भव में वह तीर्थंकर बना है। तो ऐसे ही कुंथनाथ भगवान ने भी पिछले भवों में, जैसे शांतिनाथ भगवान के इतने भवों की कथा हमने सुनी, वैसी ही कुछ कथा रही होगी, परंतु यहाँ पर समयाभाव के कारण से, और दूसरा क्योंकि मुख्य विषय पांडवों का है तो वहाँ तक हमें पहुँचना है, इस कारण से कुंथनाथ भगवान के ऐसे 10 भवों की कथा यहाँ पर ज़्यादा आचार्य शुभचंद महाराज द्वारा नहीं लिखी गई। बस इतना बता दिया गया सारांश में कि वे भी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। तो कहानियां बदल जाती हैं, कहानियां वही रहती हैं, पात्र बदल जाते हैं, है ना। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि जैसे अमित गति का जीव धीरे धीरे शांतिनाथ बना था, ऐसे ही किसी और नाम का कोई जीव कई भवों के प्रयास के बाद, अभ्यास के बाद, तप के बाद, साधना के बाद कुंथनाथ बना होगा। क्योंकि कुंथनाथ का जीव भी कहाँ से आया है? क्यों मैडम? सर्वार्थ सिद्धि से। सर्वार्थ सिद्धि में ऐसे ही घूमते फिरते टाइम पास करते हुए नहीं पहुंचा जा सकता। बहुत तप चाहिए, बहुत वैराग्य चाहिए, उच्च कोटि का, बहुत साधना चाहिए, एकदम निर्विकल्प। तो ऐसा कुंथनाथ भगवान के जीव ने भी अवश्य किया होगा। कभी मौका लगेगा, उनका कोई अलग से ग्रंथ हाथ में लगेगा तो अवश्य स्वाध्याय करेंगे अलग से। कुंथनाथ भगवान की आयु उस भव में, जिस भव में वो भगवान बन रहे हैं, 95,000 वर्ष की थी। शांतिनाथ भगवान की आयु 1,00,000 वर्ष की थी। कम क्यों हो गई? अवसर्पणी काल में धीरे धीरे करके आयु कम होती जा रही है। आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की थी, धीरे धीरे 16वें तीर्थंकर तक 1,00,000 वर्ष की रह गई, और उसके बाद 17वें तीर्थंकर कुंथनाथ तक 95,000 वर्ष की रह गई। आदिनाथ भगवान के काल में उनकी जो शरीर की ऊंचाई थी अवगाहना 500 धनुष की थी। शांतिनाथ भगवान की 40 धनुष की रह गई। कितनी रह गई? 40 धनुष की। इतनी है ना? हाँ, 40 धनुष की रह गई। और उसके बाद कुंथनाथ भगवान की कितनी है? 35 धनुष। चेक कर लेते हैं। हाँ, 35 धनुष की। कुंथनाथ भगवान की ऊंचाई 35 धनुष की। हम लोग जैसे अभी सेंटीमीटर में, मीटर में, इंच में हाइट को नापते हैं, तो पहले के मनुष्य बहुत लंबे होते थे तो किस में नापते थे? धनुष के हिसाब से। धनुष बाण होता है ना, तो धनुष बाण एक फिक्स साइज के होते होंगे, उस हिसाब से उनकी शरीर की ऊंचाई धनुष के हिसाब से नापी जाती थी। जैसे अभी हम दूरी को किलोमीटर में, मील में नापते हैं, तो पहले इन ग्रंथों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो योजनों में देखी जाती है, बहुत दूर दूर के स्थानों को योजन में, और अगर पूरा 3 लोग का माप देखना हो तो राजू में देखते हैं। इसी प्रकार से शरीर की ऊंचाई कैसे देखते हैं? धनुष में, और अगर बहुत छोटी होती चली जाती है तो हाथ में। जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि में क्या हुआ? हाइट छोटी होती चली गई तो 1 हाथ की रह गई। भगवान महावीर के काल तक हाथ में रह गई, तो धनुष बड़ा होता है। इस प्रकार से कुंथनाथ भगवान को यहाँ पर हमने उनका प्रसंग सुना, किस प्रकार से उनकी माता से जो 9 माह का जो समय है, किस प्रकार से वो देवियाँ प्रश्न पूछती हैं, भागीरथी के नाम से उत्तर दिया जाता है, और शर्म, कर्म और धर्म के नाम से प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। इस तरह से वह देवियाँ किस प्रकार से श्रीकांता नामक जो कुंथनाथ भगवान की, क्या माता का क्या नाम है? श्रीकांता, और पिता का नाम है शूरसेन, उनके साथ किस प्रकार से वह सेवाएं करती हैं, यह प्रसंग हमने सुना। आज हम देखेंगे किस प्रकार से कुंथनाथ भगवान ने अब
केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वे तीर्थंकर बनेंगे। परंतु महत्वपूर्ण बात थी कि उस भव में तो कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। मुद्दे की बात ये है। क्यों हमारे लिए मुद्दे की बात है? क्योंकि अभी हम भगवान नहीं बने हैं। हमें उनके पूर्व जन्मों की कथा में ही ज़्यादा रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि वह कथा हमसे मेल खाती है। जैसे हम अलग अलग परिवारों में जन्मे, अलग अलग कुल जाति में जन्मे, साधारण मनुष्य पर्याय के जीव हैं, ऐसे ही वे भगवान भी पिछले भवों में किसी भी पर्याय के, किसी भी धर्म के, किसी भी कुल के साधारण से जीव थे। चाहे मनुष्य गति के जीव थे या जानवर वाली पशु पक्षियों के जीव थे, त्रियंच गति के थे। तो हमसे वो मैच करता है ना पिछला जन्म। भगवान का वह वर्तमान का जन्म हमसे मैच नहीं करता है, लेकिन उनके पिछले जन्म हमारे जैसे हैं। तो इसलिए हमें उन्हीं की कथा, पिछले जन्मों की कथा से प्रेरणा प्राप्त करनी है और अपने मन में इन भावों को धीरे धीरे प्रबल करते जाना है कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं भक्त से कब भगवान बनूंगा। जब तक ऐसी इच्छा नहीं करोगे तब तक इस संसार की चतुर्गतियों के दुखों का कभी भी अंत नहीं हो पाएगा। ऐसे ही एक के बाद एक अलग अलग भवों में एक बार आसमान से गिरोगे और खजूर पे अटकते ही रहोगे, अटकते ही रहोगे, कभी भी इन दुखों से निकल नहीं पाओगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। योग्य समय आने पर प्रभु राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। अर्थात उनके पिता शूरसेन को जब लगा कि अब रिटायरमेंट की एज आ रही है ना, बिल्कुल खाट पकड़ लेंगे, उससे पहले निकल जाना चाहिए। कभी भी तीर्थंकर का जीव ऐसे ही कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरे के यहाँ पैदा नहीं होता है। जो माता पिता होते हैं वो भी बहुत पुण्य प्रतापी, सम्यक दृष्टि, अरिहंत की वाणी पर श्रद्धान करने वाले, उसका अनुसरण करने वाले होते हैं, तभी उनके घर में उसका जन्म होता है। तो पिता भी इसी प्रकार से समय आने पर निकल गए और राज्यपुत्र को दे गए। धर्म एवं नीति पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए अब कुंथनाथ भगवान राज्य सुख को भोगते हुए सभी को सुख पहुंचाने लगे। कुछ काल के अनंतर उनकी आयुधशाला में स्वयमेव चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। जैसे शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, ऐसे ही कुंतनाथ भगवान भी 3 पद के धारी हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव। अब इसे कोइंसिडेंस कह लीजिए या नियति, कुछ भी बना लीजिए, ये भी चक्रवर्ती हैं। तो चक्र भी कैसे होता है चक्रवर्ती के पास? अब आपको पहले का याद हो चुका होगा कैसे होता है। उनकी जो आयुधशाला होती है, समय आने पर अपने आप एक दिन चक्र रत्न आ जाता है, प्रकट हो जाता है। ये सब विद्याएं होती हैं, पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, उसके अनुसार वह आ जाता है। जैसे कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपने आप शरीर में परिवर्तन आता है ना। 18 साल के हो जाते हैं तो वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, मेजर कहलाते हैं। तो अपने आप एक आयु आने पर चीज़ें होती हैं। ऐसे ही चक्र रत्न आयुधशाला में स्वतः उत्पन्न हो जाता है। नारायण के केस में क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा आपको। जो अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, नारायण होते हैं, उनको चक्र कैसे मिलता है? युद्ध लड़ने के बाद प्रतिनारायण का जब वध हो जाता है, तब उन्हें प्रतिनारायण का चक्र नारायण को प्राप्त हो जाता है।
और जो पूरे चक्रवर्ती होते हैं, 6 खंड के राजा होते हैं, उनको कोई युद्ध लड़ने के बाद प्राप्त नहीं होता है, पहले ही स्वतः प्राप्त हो जाता है। जिसे प्राप्त कर प्रभु कुंथनाथ 6 खंड पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हो गए। जैसे ही चक्र मिल गया तो इस बात का संकेत होता है कि अब 6 खंड पर राज्य के लिए जाना है। सभी जगह भ्रमण कर करके आते हैं। जो उद्दंडी राजा होते हैं, जो आताताई होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको सेनापति बाकी सेना हरा देती है। चक्र आगे घूमता है, उसी से डर जाते हैं। बाकी के समर्पण कर देते हैं और उनके अधिकार में चलते हैं, उनके दिशा निर्देश में उनके आज्ञा का पालन करते हैं। तो 6 खंड के राजा वह कहलाते हैं। जब वे वृषभगिरी पर्वत पर जाते हैं, उन 6 खंडों में विजयार्थ पर्वत की जो ऊपर की दिशा है उसमें 3 मलेच्छ खंड हैं। कैसे होते हैं 6 खंड? अब याद हो चुके होंगे। नीचे कितने हैं? बीच वाला आर्यखंड है नीचे में, और दाएं और बाएं 2 मलेच्छ खंड है। ऊपर 3 मलेच्छ खंड है उत्तर दिशा की तरफ। तो उसमें जो मध्य वाला मलेच्छ खंड है उसमें एक पर्वत है जिसका नाम है वृषभगिरी पर्वत। बोलो, वृषभगिरी पर्वत, विजयार्थ पर्वत के उत्तर की दिशा में। उस पर्वत पर इतना विशाल पर्वत है कि ऐसे जैसे हम कहीं जाते हैं ना, कई बच्चे लोग कहीं गए, लाल किला घूमने गए, ताजमहल घूमने गए, कहीं पर भी पुरानी जगह खोद खोद करके चौक से अपना नाम लिखे आए। और जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो एक लाइन खींच करके साइन बना करके नाम लिखे आए। करते हैं ना ऐसा? हमने तो नहीं किया, कभी देखा है लिखे हुए नाम। क्यों मैडम, देखा आपने कभी? संकल्प जी आप लिखते होगे? संकल्प जी कह रहे हम तो लिखते रहते हैं तुरंत। हाँ लिखते रहते हो जहाँ भी जाते हो नाम अपना? अच्छा, साथ में किसका लिखते हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या किया, वृषभगिरी पर्वत पर ऐसे ही नाम लिखे रहते हैं खचाखच। जो भी वहां पहुंचता है वो अपना नाम लिखे आता है। ये भी एक नियम है, अनादिकाल से चला आ रहा है। कौन पहुंचता है? चक्रवर्ती ही पहुंच पाता है, उसके अलावा कोई और पहुंच ही नहीं पाता है। और वो भी अपना नाम लिखे आता है कि मैं यहाँ आया था। पूरा पर्वत पर इतनी सी भी जगह खाली नहीं होती कि जहां पर वो अपना नाम लिख सके। तो क्या करना पड़ता है? उसके पास एक पत्थर होता है, उससे वह पहले किसी दूसरे का नाम मिटाता है, फिर अपना नाम लिखने के लिए जगह बनाता है। कभी ऐसा सुना है कि जबरदस्ती है अपना नाम लिख के ही जाना है कि कोई तो आके देखेगा? और कौन आकर के देखेगा? लाखों करोड़ों वर्षों बाद कोई दूसरा चक्रवर्ती कभी आएगा और वो भी जरूरी नहीं है किसका नाम, किसी का भी नाम मिटा जाएगा। तो उससे उसे पता चलता है, उसका जितना घमंड होता है ना कि मेरे जैसा दूसरा इस धरा पर कोई नहीं आया, 6 खंड का राजा है। और जैसे ही वो नाम देखता है उसे अवधि ज्ञान से पता चल जाता है कि मेरे से पहले बेटा असंख्यात अनंत जीव इस धरा पर चक्रवर्ती बन चुके हैं। तो मेरी क्या औकात है? गांव का कोई सरपंच बन जाता है ना, इतना घमंड आ जाता है कि जैसे मेरे से पहले कोई बना ही नहीं भाई साहब। उसको एक कथा सुना दो। चक्रवर्ती जब वृषभगिरी जाता है, सारा घमंड जो उसके पहले चल के आया था ना, आर्यखंड जीत लिया, ये वाला मलेच्छ खंड जीत लिया, वो वाला मलेच्छ खंड जीत लिया, अरे वाह मैं तो 6 खंड का, कितना बड़ा चक्र चल रहा है मेरे आगे, चतुरंगड़ी सेना चल रही है, मेरे से बड़ा आदमी तो इस पूरे संसार में ना कभी पूर्व में पैदा हुआ था, ना भविष्य में पैदा होगा, ना भूतो ना भविष्यति, कोई होने ही नहीं वाला है। सारा घमंड उस वृषभगिरी पर्वत पर नाम को देखकर चकनाचूर हो जाता है। उसके बाद बाकी के घूमते हुए मलेच्छ खंडों को जीतते हुए शांति से आता है ड्यूटी पूरी करने के लिए। उससे पहले घमंड
चरम सीमा पर होता है। ये भी एक नियति है, एक ड्यूटी पूरी करनी है तो जाता है। तो आपको इससे क्या प्रेरणा मिल रही है? क्यों ये बात बताई गई कि हम छोटा मोटा भी कुछ बन जाते हैं तो किस प्रकार से मदोन्मत्त हाथी की तरह से कैसे पागल हो जाते हैं उस धन के लोभ, उस पद के लालच में, उस वैभव में। जरा सा कुछ मिल गया तो कैसे पागल पागल फिरते हैं कि जैसे ये चीज़ पहले कभी किसी और को मिली नहीं है। कितना घमंड होता है, कितना उसके कारण से क्रोध आने लग जाता है। हम किसी को कुछ नहीं समझते। तो मान कषाय बहुत बुरी कषाय होती है। इसी प्रकार से अगर हम चक्रवर्ती के प्रसंग को सुने समझें तो जब उनका घमंड चूर चूर हो जाता है, कितने 6 खंड के राजा भी कितने आ गए, इतना विशाल पर्वत जिसकी कोई सीमा नहीं वृषभगिरी पर्वत की। हम अगर यहाँ के पर्वतों से तुलना करेंगे, योजनों बड़ा, उस पे भी इतनी भी जगह नहीं है कि छोटा सा नाम लिख दे, है कुंथनाथ लिख दे, शांतनाथ लिख दे, भरत चक्रवर्ती लिख दे, इतनी भी जगह नहीं है। इतनी जगह के लिए भी मिटानी पड़ती है जगह, समझ रहे हैं? तो ऐसा हमें इन प्रसंग से सीखना है कि हमें कभी भी जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसको अपना सौभाग्य समझना है। पिछले भव में हमने अच्छे कर्म किए थे, उसका पुण्य का उदय आया है। जितना भी प्राप्त हुआ है कम या अधिक, उसमें हमें संतोष करना है और हमें कभी भी किसी दूसरे जीव को अपने से छोटा नहीं समझना है। किसी पर भी अत्याचार किसी भी प्रकार का नहीं करना है, किसी भी प्रकार के अपशब्द इत्यादियों का प्रयोग नहीं करना है। एक समय अकस्मात उन्हें अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया। शांतनाथ को कैसे हुआ था आप समझ गए? एक ही लाइन में समझ गए आप। हमने तो कुछ कहा ही नहीं क्या कैसे हुआ था। क्या मैडम कहा क्या? देखो कितने इंटेलिजेंट लोग हो गए। शांतिनाथ ने शीशा देखा था। अरे 2 मिनट पहले में जैसा था वैसा नहीं लग रहा। इतने में ही खेल हो गया था है कि भैया अब तो बूढ़े हो गए, अब तो जिस काम से जन्म लिया है तीर्थंकर बनना है और यहीं राज्य चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अवधि ज्ञान उनको रहता है जन्म से, गर्भ से, पहले से, परंतु अब चिंतन भी तो करना होता है ना। अवधि ज्ञान है, विशेष रूप से अगर प्रयोजन लगेगा बुद्धि का, आत्मा का, प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं अवधि ज्ञान। तो एक समय अब उन्होंने चिंतन किया। अब क्यों किया? कोई निमित्त मिला ऐसा। तो पूर्व भव का स्मरण हो आया। किसको? किसको? कुंथनाथ को। इधर आ जाओ सिद्धांत भैया जी, शक्ल दिखती रहेगी तो हमारा मन लगा रहेगा। उसके तुरंत बाद वो क्या हो गए? अन्य मनस्क हो गए। अन्य मनस्क माने मन अब लग नहीं रहा कहीं। अरे कहाँ मैं क्या कर रहा हूं? मतलब कई बार होता है ना कि अचानक से बुद्धि कहीं बैठे हुए हैं, ध्यान कहीं और है। अरे यार मैं क्यों इन लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये ऐसे दोस्त, ये वो। हम बैठे बैठे चिंतन में डूब जाते। अन्य मनस्क हो गया। जहां बैठे थे, जिस स्थान पे थे, वहां से अब दृष्टि परिवर्तित हो गई, कहीं और ही दृष्टि चली गई। उन्हें अब उसका क्या मतलब है? अब वो आत्मा का चिंतन करने में लग गई। उन्हें इस प्रकार संसार से उदासीन जानकर ब्रह्मलोक से लोकांतिक देव आ गए। उनके पास भी अवधि ज्ञान है, फटाफट से उनकी भी घंटी बजने लग जाती है। मनुष्य लोग नीचे, इतनी नीचे, और कहाँ 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर सौधर्म, ईशान इत्यादि देवों के विमान प्रारंभ होते हैं। वहां पर उन सभी को अवधि ज्ञान से पता चल जाता है कि भगवान को उनके मन में क्या चल रहा है। अरे दीक्षा लेने वाले हैं, भागो भागो, चलो 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 चलो। तो कौन को पता चला सबसे पहले? लोकांतिक देव। लोकांतिक देव कौन से हैं?
ब्रह्म स्वर्ग वाले। दो ही देव ऐसे हैं, दो ही स्वर्ग के, जो पहले से कन्फर्म है कि अगले भव से मोक्ष जाएंगे। कौन कौन से? ब्रह्म स्वर्ग वाले और सर्वार्थ सिद्धि वाले। तो इन दोनों में बढ़िया कौन सा है बताओ? क्यों मैडम? ब्रह्म स्वर्ग बढ़िया है या सर्वार्थ सिद्धि बढ़िया है? वैसी तुलना करो। ब्रह्म स्वर्ग वाले भी एक भवतारी है। दोनों में कंपैरिजन की दृष्टि से अगर देखा जाए, या सर्वार्थ सिद्धि बढ़िया है? दोनों से एक भवतारी हैं, अगले भव से मोक्ष जाएंगे। संकल्प भैया जी कह रहे हैं ब्रह्म वाला, बाकी कोई? सर्वार्थ सिद्धि बढ़िया है, वो कंफ्यूज है। वैसे तो दोनों ही एक भवतारी हैं, समय निकालना है जितना भी समय मिला है, परंतु कुछ ग्रंथों में आया है कि ब्रह्म स्वर्ग के ज़्यादा बढ़िया है, जबकि पांचवा है और वो अनुत्तर विमान में सबसे ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्म स्वर्ग में आयु कम है, तो जल्दी मनुष्य गति में आकर के जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। और वहां पर 33 सागर की आयु है, वहां पर अहमिंद्र है, बहुत सुख है, परिग्रह कम है, परंतु आयु की तुलना में वहां आयु ज्यादा है। तो इस कारण से इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा। अब राजधानी की गाड़ी में बैठना है ना, एक की वेटिंग टाइम है, 3 दिन तक बैठे रहो वहीं स्टेशन पर, और बढ़िया से वेटिंग रूम मिल जाए, अच्छा खाना पीना सब कुछ मिल जाए, और एक का है कि भाई 2 घंटे बाद ट्रेन आ जाएगी। तो बढ़िया कौन सा है? गंतव्य स्थान में पहुंचने का दोनों को भाव है कि जल्दी पहुंचे जल्दी पहुंचे। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो ब्रह्म स्वर्ग वाले जो देव हैं उनको जल्दी मोक्ष हो जाता है, वह जल्दी मनुष्य गति में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर आयु कम है पंचम स्वर्ग के कारण, और वहां पर सर्वार्थ सिद्धि में आयु ज्यादा है। तो यहां पर क्या हुआ? जो तप कल्याणक होता है भगवान का, जो तीसरा कल्याणक होता है, जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो 5 कल्याणकों में ये तप कल्याणक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। कल के दिन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का तप कल्याणक है, मालूम है आपको? तप कल्याणक है भगवान महावीर का, कल हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो 5 कल्याणकों में केवल तप कल्याणक होता है जिसमें ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव भगवान की स्तुति करने आते हैं, बाकी के किसी में नहीं आते। न जन्म कल्याणक में आते, न गर्भ कल्याणक में आते, न बाकी। ऐसा क्यों? क्योंकि तप लेंगे तभी तो केवल ज्ञान होगा और तभी मोक्ष होगा। तो महत्वपूर्ण क्या है? दीक्षा ग्रहण करना। घर में रहते रहते न मोक्ष होगा न केवल ज्ञान होगा। जन्म तो हो गया है, जन्म और गर्भ में क्या होता है? उत्सव मनाया जाता है। सौधर्म ईशान इत्यादि ऐरावत हाथी पे आते हैं, महामहोत्सव, नृत्य गान उत्सव अभिषेक इत्यादि की प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें धर्म इत्यादि ज्यादा नहीं है। ब्रह्म स्वर्ग वाले क्या करते हैं? वो जैसे अपन यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, उनके पास अवधि ज्ञान है तो उनको किताबें खोलनी नहीं पड़ती हैं, वह सदा द्वादशांग के पाठी होते हैं, वो स्वाध्याय के अलावा कोई काम नहीं करते। नित्य प्रति 24 घंटे स्वाध्याय चलता है, इसीलिए उनको बोला ब्रह्मचारी। वहाँ पर देवियाँ टाइम खराब करने के लिए नहीं आती, गप्पे मारने के लिए, घूमने चलो भाई घुमा के लाओ, यहाँ जाए वहाँ जाए। बाकी के 16 स्वर्ग में जितने भी देव हैं, पहले जो 16 स्वर्ग में सब जगह देवियाँ होती हैं। ब्रह्म स्वर्ग में जो लोकांतिक देव हैं उनके देवियाँ नहीं होती, वो पूरे टाइम ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं, अकेले रहते हैं, देव की पर्याय में रहते हैं, और हमेशा द्वादशांग के पाठी पठन पाठन में लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त रहते हैं, और हमेशा इंतजार करते रहते हैं कब मनुष्य बनेंगे और कब दीक्षा लेकर के उस भव से मोक्ष जाएंगे।
तो इसलिए वो कहाँ पर आते हैं? केवल तीर्थंकरों के तप कल्याणक में आते हैं। जैसे ही भगवान को वैराग्य होता है, सबसे पहले भागे भागे कौन आते हैं? ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? संसार से भगवान को उदासीन जानकर ब्रह्मलोक के, तो ब्रह्मलोक कौन सा है? पंचम स्वर्ग। अब याद रहेगा आपको। छठा वाला कौन सा है? ब्रह्मोत्तर। चलो बोलो। स्वधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर। इस प्रकार से दो दो के जोड़े में होते हैं। तो तीसरी वाला जो जोड़ा है उसमें ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। ठीक है। फिर लांतव कापिष्ट इत्यादि करके अंत में आरण अच्युत। ठीक है। तो कौन सा है? ब्रह्म स्वर्ग 5वें नंबर पे आया ना। मंजिल तो तीसरी है परंतु 5वां स्वर्ग, पंचम स्वर्ग। ब्रह्म स्वर्ग के अंदर लोकांतिक देव के अतिरिक्त अन्य देव भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली लोकांतिक ही हैं, परंतु विशेष तौर पर वहां पर लोकांतिक देव होते हैं। अच्छा, इनका नाम लोकांतिक क्यों पड़ा? ये भी सुन लो। क्यों इनका नाम लोकांतिक देव क्यों पड़ा? संधि विच्छेद करो। लोक प्लस अंतिक, लोक का अंत करने वाले, क्योंकि एक भवतारी है और बहुत जल्दी मोक्ष होने वाला है, इसलिए इनका नाम क्या है? लोक का अंत करने वाले। लोक का मतलब इस संसार की जो चतुर्गतियों के दुख हैं, इनसे सदा सदा के लिए इनको समाप्त करने वाले। लोक का अंत करने का मतलब नहीं है पूरे लोक में आग लगा देंगे, है? प्रलय आ जाएगी और सारा संसार खत्म हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, है? ये सब कहानियाँ केवल किस्से कहानियाँ हैं, कोरी गप्पे हैं। ना कभी पृथ्वी खत्म होनी, ना सूर्य खत्म होना। लोक का अंत का तात्पर्य क्या है? कि स्वयं के लोक का अंत करना। स्वयं की जो आत्मा है अब दोबारा दोबारा बार बार चतुर्गतियों में परिभ्रमण नहीं करेगी। वह एक स्थान पर जाकर के इसके बाद सिद्ध शिला पर परमानेंट हमेशा के लिए नित्य रूप से अवस्थित हो जाए। एवं उन्होंने प्रभु की अनेक प्रकार से स्तुति करी। अब लोकांतिक देव यहाँ पर आए और कुंतनाथ भगवान के वैराग्य का खूब वर्णन किया, खूब भगवान की पूजा स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात प्रभु को प्रसन्न देखकर वे अपने स्थान को लौट आए। उन्होंने देखा प्रभु तो अपने में मग्न है। भगवान कभी भी ऐसे करके आशीर्वाद नहीं देते, आशीर्वाद आशीर्वाद, वो अपने ध्यान में रहते हैं, उनको अब कोई लेना देना नहीं होता, जो करना है करो। स्तुति करने के पश्चात वो अपने स्थान पर लौट आए। इधर प्रभु भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर, ऐसे नहीं भागते, राजा महाराजा कोई भी हो, तीर्थंकर भी हैं, भाई राज्य आगे तो कोई चलाएगा। तो उनका भी अब 96,000 रानियां थी, चक्रवर्ती बन चुके थे, बहुत सारे पुत्र रहे होंगे। तो जैसे शांतिनाथ ने पुत्र को राज्य दिया था, जैसे इनके पिता सूरसेन ने भी इनको राज्य दिया था, अब ये तीर्थंकर बनने के लिए आगे जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को कि बेटा संभालो। समझ रहे हो शंकर भैया जी, आपको संभालना है? क्यों सिद्धांत जी, नीरज भैया, आप अपने बच्चे को देकर के अपना राज्य निकल जाना। ठीक है। अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर दीक्षा लेने की इच्छा से विजया नाम की पालकी में आरूढ़ हो गए। अब देव पालकी वालकी लेकर के आए, बैठो महाराज जी। तो विजया पालकी का भी नाम है, जैसे लोग अपनी गाड़ियों के नाम रख देते हैं ना। विजया नाम की पालकी में आरूढ़ होकर अन्य अनेकों राजाओं के साथ सहेतुक नामक वन में चले गए। कौन से वन में गए? सहेतुक। पालकी का क्या नाम है? विजया। वहां पहुंचकर क्या किया? अब इशारे समझ जाओ। हाँ, सब होशियार हो गए। ये भी नियम है। शाश्वत पंचमुष्टि केश लॉन्च करते हैं तीर्थंकर। साधारण लोग तो धीरे धीरे करके एक एक बाल निकालेंगे। कई बार आता भाई कैंची से क्यों नहीं करते? क्यों सिद्धांत जी? कैंची उस तरह लेकर के आजकल तो आ गए ना मशीन इलेक्ट्रिक वाली, ट्र क्या बोलते हैं उसको मैडम? ट्र
ट्रिगर, ट्रिमर, हाँ ट्रिमर। तो भगवान जो है कोई मशीन लेकर के नहीं जाते, हाथ से ही निकालते हैं। उसके अलग कई कारण आए हैं, क्योंकि वन में जाएंगे, अकेले तपस्या करेंगे, परिग्रह से रहित हैं, तो किसी से कुछ याचना नहीं कर सकते कि भाई कैंची लाओ, अस्त्र लाओ। अब ये तो अपना हाथ है, करा, अपना खींचना शुरू कर दिया। तो इसलिए वह कैंची इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। दूसरा कारण है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। तो शरीर, अब खाल तो नहीं खींच सकते हैं, तो शरीर के ऊपर के जो अंग हैं जिनको खींचने में ज़्यादा कष्ट नहीं होता, बहुत जरा सा होता है, तो उससे अभ्यास किया जाता है कि जब धीरे धीरे करके हमको अभ्यास होगा अपने मुंह के बाल, सर के बाल निकालने में। जैसे ना आप लोग नाखून काटते हैं तो कोई कष्ट थोड़ी होता है नेल कटर से, या आप नाई के पास जाकर के बाल कटवाते हैं तो कोई चुभता थोड़ी है, कष्ट थोड़ी होता है। डेली बहुत लोग शेव बनाते हैं, तो बिना उस तरह के हथियारों के जो शरीर के ऊपरी भाग हैं जो उससे बस जुड़े हुए हैं, तो उनको निकालने में कष्ट कितना हो रहा है। वैराग्य बढ़ाने के लिए कि जब इतना कष्ट भी अगर हमें सहन नहीं है कि हम अगर बाल अपने आप अपने निकालें, तो फिर जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तब फिर वो वाला कष्ट हमें कैसे सहन होगा। उसका अभ्यास करने के लिए, वैराग्य को बढ़ाने के लिए, तप को, साधना को बढ़ाने के लिए केश लौंच एक मुनि महाराज की अति परम आवश्यक क्रिया है और उसमें खुशी खुशी करते हैं, कोई कष्ट नहीं होता है। दूसरों को देखने में भले ही हो, वैसे नहीं होता है। कोई बोलता है कि बाल तोड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाल तोड़ किसी अन्य कारणों से होता है, ऐसे बाल खींचने से कभी बाल तोड़ नहीं होता है। और किसी फंगस पड़ गया, कुछ और बीमारी हो गई उस स्थान पर, तब होता है बाल तोड़, उसको बोलते हैं, उसमें मवाद वगैरह पड़ गया। केश लॉन्च किया, और जब भगवान इतने बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, तो उनको देख करके हजारों अनुयायी भी संयम व्रत को धारण कर लिए। छोटे छोटे राजा, सामंत राजा, उनकी रानियां, उनके भ्रातागण और बहुत सारे बच्चे, वो सब भी लाइन में लग गए। हम भी, हमें क्यों छोड़ करके जा रहे हो। उन सब ने भी, हजारों राजाओं ने दीक्षा ले ली। साथ ही अब उन्होंने यह प्रतिज्ञा करी कि अब वे सर्वदा षष्ठ यानी 6 दिवसों के अनंतर ही आहार ग्रहण करेंगे। एक और क्या नियम लिया भगवान ने दीक्षा लेने के बाद? कितने दिन बाद आहार लिया करेंगे? 6 दिन बाद। ठीक है, 6 दिन, हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक। हस्तिनापुर में धर्ममित्र नाम का एक श्रावक रहता था। हस्तिनापुर की कथा चल रही है। क्या नाम था? धर्ममित्र। 6 दिनों के उपवास के पश्चात पारणा के दिवस धर्ममित्र ने प्रभु को खीर का आहार दिया। है ना, कई भगवानों का खीर के रस से आहार हुआ है, इच्छू रस से हुआ है, खीर से हुआ है। यहाँ पर प्रसंग आता है कि जरूरी नहीं है कि भाई जानवर वाले दूध की खीर हो या नारियल की हो। अब ऐसा कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। प्राकृत में पायस बोलते हैं, पायस का मतलब नारियल होता है, पायसम बोला जाता है। तो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग चीज़ होती हैं। अगर जानवर का भी रहा होगा, अगर गाय का भी, तो क्रूरता मुक्त रहता होगा। अभी की तरह नहीं है कि अभी मान लीजिए गाय है और गाय का बच्चा है, गाय के पति का कोई पता ही नहीं है। कभी ऐसा देखा है किसी पक्षी के साथ में? पक्षी चाहे चिड़िया भी होगी ना, कबूतर भी होगा, उसका पति रहेगा, वो भी बच्चे के लिए लाएगा, खाना है, घोंसले का इंतजाम करेगा। बेचारी गाय एक ऐसा जीव है या भैंस ऐसा जीव है, बस उसको बच्चे पैदा कराने के लिए, वर्तमान में, पहले ऐसा नहीं होता था। इतनी क्रूरता कर दी गई है हमारी दुग्ध की इच्छा के कारण से
कि बस बच्चा पैदा हुआ और बैल का तो कोई पता ही नहीं, सांड का पता ही नहीं है कहाँ है, किसने पैदा किया, बस उसको जैसे बोलते हैं ना सिंगल मदर है ना, बड़ा कष्ट में बच्चा रहता है सिंगल मदर का, अकेली, तो ऐसी वो माँ बेचारे अपने बच्चे को पालती है, और वो भी किसके लिए, मनुष्यों के दूध के लिए, अपने बच्चे को तो दे ही नहीं पाती। तो इसलिए बड़ा दुख है, जहाँ पर भी गाय और बच्चा देखोगे उसका पिता तो मिलेगा ही नहीं, उसका तो कहीं नामो निशान है ही नहीं, कौन से इंजेक्शन से वो गाय का बच्चा कराया गया है, कौन पिता है, किसी को नहीं मालूम, बेचारा है ना, क्या बोलते हैं, अनाथ बच्चा है, एक ही माँ है उसकी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी प्रसंग आया है कि धर्ममित्र ने उस समय के अनुरूप जो भी प्रसंग रहा होगा तो खीर के रस से आहार दिया। इसी आहार दान के प्रभाव से उसके गृह में आश्चर्यजनक 5 घटनाएं हुई। तो इसको क्या बोलते हैं, पंच आश्चर्य। रत्नों का गिराया जाना, देवों का आना, जब प्रभु को पहला आहार दिया जाता है, जैसे आदिनाथ भगवान को किसने दिया था, राजा श्रेयांश ने, इच्छू रस का, गन्ने के रस का। तो जो आहार दे पाता है भगवान को उसका भी बहुत पुण्य होता है। तो अपन अगर भगवान को नहीं भी दे पा रहे हैं साक्षात, तो मुनि महाराज को दे सकते हैं, आचार्य महाराज को दे सकते हैं, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को दे सकते हैं, श्रावक श्रेष्ठी जनों को दे सकते हैं। अगर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे तो भैया पशु पक्षियों को, गरीब लोगों को खिला दो, है ना। लेकिन कैसा खिलाओ, अभक्ष नहीं होना चाहिए। बाहर का अभक्ष पदार्थ, पता चला कि हमें तो बड़ा दान का वो आ रहा है, लिया बाजार के पैकेट खरीदे, चिप्स कोल्ड ड्रिंक पी जाके बंटवा दिए, उससे ना आपको कोई फायदा है ना उन्हें कोई फायदा है। शुद्ध दिया नहीं चाहिए, थोड़ा सा दे दो, रोटी बना करके दे दो, शुद्ध होनी चाहिए। गाय को खिला दो, पशुओं को खिला दो, पक्षियों को एक मुट्ठी चावल डाल दो, बाजरा डाल दो, बहुत पुण्य लग जाएगा। परंतु आप किसी को भी अगर आहार का दान दें तो शराब, मांसाहार, शहद या अन्य अभक्ष्य पदार्थ नहीं दिए जाने चाहिए जिनमें जीव हिंसा किसी न किसी प्रकार की हो रही है, या ऐसे कोई पदार्थ जो जमीकंद इत्यादि की श्रेणी में आते हैं या तामसिक होते हैं, प्याज लहसुन वगैरह, इन सब चीज़ों का हमें अपने तरफ से कोशिश यही करनी चाहिए कि उसका आहार दान हम नहीं दें। तो यहाँ पर क्या किया, आहार दान दिया। 5 आश्चर्यजनक घटनाएं हुई। इसी प्रकार मुनि रहते हुए प्रभु के 16 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष, 16 साल तक कैसे रहे, हमारी तरह नहीं, मौन रहे। क्या कारण, जब तक सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक चुप। बोलते नहीं है ना, क्यों मुस्कुरा रहे हो, है ना। अधूरे ज्ञान में भगवान मुख नहीं खोलते। अभी पंचम काल में हम सब लोगों की मजबूरी है, पहले भी बताया आपको, परंतु जिनवाणी में जो लिखा है उसके आधार से बोलना पड़ता है। कुंद कुंद स्वामी भी रहे, बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य महाराज भी रहे, वो भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करे इस भाव में पंचम काल के कारण से, परंतु उन्होंने भी ग्रंथों की रचनाएं करी। उनका क्षयोपशम ज्ञान का बहुत उत्कृष्ट था, उसके बाद भी उन्होंने प्रवचन दिए, बोले, और जहाँ पर नहीं उनका क्षयोपशम है तो वहाँ पर वह शांत रहते हैं, बता देते हैं कि भाई मुझे ये नहीं पता। गलत बात नहीं बोलते कि किसी ने पूछा है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, नहीं मालूम है, फिर बता दिया वहाँ जा रहा है। असत्य नहीं बोलते, अगर नहीं मालूम है तो बोल देते हैं मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे ही हम लोगों को भी यही प्रयास करना चाहिए। अगर कन्फर्म है कोई चीज़ कहीं किसी ग्रंथ में आई है, कहीं किसी पूर्वाचार्य से सुन रखी है तो बता दो, अन्यथा कह दो मैं चेक करके बताऊंगा, मेरी जानकारी में नहीं आ रहा, मेरी स्मरण शक्ति में नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या करा भगवान ने, 16 वर्ष तक इसी प्रकार से विहार करते रहे। इसके पश्चात घातिया कर्मों का नाश कर प्रभु जब तिलक वृक्ष के तले विद्यमान, तिलक वृक्ष कौन सा होता है रोहिता जी बताएंगे, जैसे अशोक वृक्ष होता है ना, बट का वृक्ष होता है, ऐसी एक वृक्ष है तिलक वृक्ष।
तिलक वृक्ष के तले विराजमान थे, तब चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन, कौन सी? चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन सायंकाल के समय उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, घातिया कर्मों का नाश कर दिया। अब तो बता दो भाई 4 प्रकार के घातिया कर्म कौन कौन बोलेगा? फटाफट बोल दो। घातिया कर्मों के नाम। घातिया कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। वेरी गुड। यह स्वयं को नष्ट करने पड़ते हैं। इनमें से केवल और केवल एक कर्म है जिसको नष्ट करना है, मोहनीय कर्म। बाकी के 3 तो उसके साथ अपने आप होंगे। केवल मोहनीय कर्म, राग और द्वेष को समाप्त करना है। जैसे जब केश लॉन्च किया तो उसके बाद शरीर इत्यादि से मोह का त्याग हुआ, तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियों की जितनी भी विषय वासना है, जितने भी राग द्वेष हैं, जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी मित्र शत्रु इत्यादि हैं, उन सब से मोह का पूरी तरह से त्याग हो गया। अब कोई किसी से लेना देना नहीं। तो समय आने पर 4 प्रकार के घातिया कर्म एक साथ नष्ट हो गए। तो क्या होता है उसके बाद? एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं समुद्घात। बोलो समुद्र नहीं है, समुद्र बोलो। समुद्र दा पे हलंत है, आधा दा। समुद्घात बोलो, समुद्घात। उस प्रक्रिया में क्या होता है? कौन बताएगा? क्या होता है? केवल ज्ञान पे नहीं पता? पहले भी तो बताया होगा आपको। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। समुद्घात की प्रक्रिया में 8 समय के अंदर सबसे पहले क्या होता है? उनकी जो आत्मा होती है वह एक बार कैसे जाएगी? शरीर यहीं रखा है, आत्मा अभी कितनी है? इस शरीर के अंदर है। वो निकल करके पूरे लोकाकाश तक, जितना बड़ा 3 लोक इस साइड में है, दाएं बाएं जाएगी। फिर दूसरे समय पे आगे पीछे जाएगी, फिर ऊपर नीचे तक जाएगी। कैसा है 3 लोक का नक्शा? लोक पुरुष संठान है ना, जैसे अपन का यहाँ बन रहा है ना नक्शा। ये ऊपर देखो, इधर ये जो डिजाइन बन रही है, ये बीच में, ये 3 लोक का पूरा नक्शा होता है। तो मध्य लोक में बीच में भगवान बैठे हैं ध्यान लगाए हुए। जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, एक समय में पूरी आत्मा, शरीर वहीं रहेगा, आत्मा के प्रदेश, मतलब आत्मा दिखाई तो देती नहीं है, आत्मा के प्रदेश निकल करके पूरा वहां तक पहुंच जाएगी, लास्ट कोने तक, जहां तक लोक है। फिर आत्मा ऐसे जाएगी, फिर आत्मा ऊपर नीचे जाएगी। उसके बाद पूरे के पूरे लोक में फैल जाएगी, लोकाकाश सारे की सारे लोक के बराबर हो जाएगी। उसके बाद एक एक करके वापस आएगी और उनकी मूल आत्मा में शरीर के अंदर समाहित हो जाएगी। तो सब जगह को एक एक समय में पूरे संसार को टच करके आ जाती है, छू करके एक तरह से। तो अब उनको केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं समुद्घात। तो आत्मा सब जगह प्रत्यक्ष देख करके आ जाती है कि कौन सी स्थिति कहां पर है, क्या चल रहा है, कौन सा स्थान कहां पर है, एक एक स्थान तक हो करके आती है। बोलो समुद्घात। तो समुद्घात में आत्मा पूरे लोकाकाश में और पूरे लोक स्वरूप हो जाती है। इस पूरे संसार में एक एक स्थान को टच करके, छू करके एक तरह से आ जाती है। तो उसके बाद वापस आके समाहित हो जाती है। उसके बाद फिर भगवान को कहा जाता है कि केवल ज्ञान जैसी हुआ समुद्घात। उसी समय देवाधिपति कुबेर ने आकर प्रभु के समूह शरण की रचना करी तथा सुर, असुर एवं मनुष्य सभी उनके निकट आकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा स्तुति करने लगे। अब क्या करेगा कुबेर? कुबेर क्यों करेगा? इंद्र की आज्ञा से। कुबेर के पास बहुत माल होता है, हैं? जैसे कि किसी कंपनी में अकाउंट, वो क्या होता है, जिसके पास मुनीम या फिर अकाउंटेंट या
जिसके पास अकाउंट का पासवर्ड होता है उसके पास माल होता है, लेकिन आज्ञा किसकी चलती है? मालिक की। इंद्र की आज्ञा चलती है, माल कुबेर के पास होता है। अपनी मर्जी से कहीं नहीं बांट देगा कि तिजोरी खाली कर दे बांट आए। ट्रेजरर, हाँ अब सही शब्द बोला, खजांची, ट्रेजरर होता है वो। अब इंद्र बोलता है कि जाओ बेटा समोसरण लगाओ, तो कुबेर फटाफट से भगवान के समोसरण की रचना करता है। आकाश में धरा से 5000 धनुष, ऊपर 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं। इतना सुंदर समोसरण, बार है उसकी सभाएं, कितने मान स्तंभ, बहुत सुंदर समोसरण अपनी रिद्धियों से वह बनाता है। उसमें कौन कौन आकर के बैठते हैं? सुर, असुर, देव, मनुष्य सभी बैठते हैं, त्रियंच भी। प्रभु की सेवा में स्वयंभू आदि 35 गणधर उपस्थित थे। कितने गणधर थे भगवान के? कुंतनाथ भगवान के 35। समव शरण में 700 यतीश्वर। कितने? यतीश्वर माने मुनि। 53,100, 700 यतीश्वर थे। अब मुनियों की कैटेगरी हैं। 53,150 शिष्य। पूरी गिनती लिखी है, याद तो नहीं हो पाएगी लेकिन पढ़ लेते हैं। 2500 अवधि ज्ञानी। जैसी और लोगों ने दीक्षाएं वगैरह ली तो उन मुनियों को भी अवधि ज्ञान हो गया। कितने अवधि ज्ञानी हो गए भगवान के समोसरण में? 2,500, 2500। 33,000 केवल ज्ञानी है मैडम। 33,000 लोगों को केवल ज्ञान हो गया। एक साथ नहीं हुआ होगा, एक ही दिन में। जितने समय उनका समोसरण लगा, जितने उन्होंने विहार किया उस समय में 33,000 केवल ज्ञानी। 5100 विक्रिया रिद्धि के धारक। 5,100। विक्रिया रिद्धि कैसी होती है कि मनुष्य गति में भी अपने शरीर को बड़ा कर लिया। अब यहाँ हाथ है, मेरा मन किया कि वहाँ से किताब उठानी है, यहीं से ऐसे किया और वहाँ तक हाथ पहुँच गया। शरीर को मन किया छोटा सा इसके टेबल के नीचे छुपना है, छोटा सा कर लिया, यहाँ छुप गए। तो ये विक्रिया रिद्धि होती है। अगुरु लघु, बड़ा करने की, और लघु माने छोटा करने की। किसी का भी रूप बनाने का मन किया, मन कर रहा है नीरज जी की शक्ल में बैठ जाए आज, तो नीरज जी की शक्ल बना ली। मन कर रहा है सिद्धांत भैया की शक्ल में बैठ जाए, इनकी बना ली। मन कर रहा है स्त्री में बैठ जाए, स्त्री की बना ली। तो ये विक्रिया रिद्धि से रूप को चेंज कर सकते हैं। विद्याधरों को भी होती है, उनकी सीमाएं होती हैं, किसी को कुछ है किसी को कुछ है। देवों को भी होती है, और मनुष्यों में भी इस प्रकार से जब रिद्धि हो जाती है। रक्षाबंधन की कथा आपने सुनी होगी। विष्णु कुमार मुनिराज को भी विक्रिया रिद्धि थी, जिस कारण से उन्होंने अपना रूप बहुत बड़ा कर लिया था। उसकी कथा भी कभी सुनाएंगे। 3300 मने परे ज्ञानी। कितने? 3,300 मने परे ज्ञानी लोग थे। यानी कि ऐसे मुनि महाराज जो दूसरे के मन की बात भी जान लेते हैं। चौथा वाला ज्ञान। 2050 वाद विजेता, यानी शास्त्रार्थ करने वाले थे। 2050 मुनि कैसे थे? जो शास्त्रों में पक्के थे, कभी कोई आ जाए तो शास्त्रार्थ कर लेते थे। सब मिलाकर उनके समूह शरण में 60,000 यतीश्वर थे। कुल मुनि महाराज कितने थे सबको मिलाकर के? 60,000। कमाल हो गया ना। अपने पास 60 लोग भी नहीं है। चलो पंचम काल है। साथ ही 60,300 अर्जिकाएं थी। अर्जिकाएं माने आर्यकाएं। ठीक है, 60,000 तो मुनि महाराज थे, और माता जी की 300 नंबर संख्या ज़्यादा है, लेडीज ज़्यादा होती है। 60,300 आर्यकाएं थी। इसी प्रकार प्रभु के संग में असंख्य देव देवियां एवं त्रियंच भी थे। त्रियंच माने पशु पक्षी भी डेली आकर के बैठते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे, और बहुत सारे देव देवियां भी प्रतिदिन आया करते थे। अपनी इस बृहत मंडली के साथ प्रभु ने समग्र पृथ्वी पर विहार किया। कौन से प्रभु की बात चल रही है? कुंथनाथ की।
अब पूरा की पूरा समोसरण लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बृहत मंडली माने इतनी बड़ी मंडली को लेकर के पूरे दलबल सेना के साथ इधर उधर विहार करते थे। अब विहार करने की जरूरत क्यों है, एक ही जगह बैठे रहते, क्यों नीरज जी? भगवान विहार क्यों करते हैं, क्या जरूरत है उनको? सबको ज्ञान बांटते हैं। तो हाँ, तो कौन सी जगह जाते हैं फिर वो? अलग अलग जगह। अब उसी जगह क्यों लगता है? कोई बुलाने गया था? जहाँ जरूरत होती है वहीं लगता है। और कोई? हाँ, मैडम के लिए तालियां बजाओ। भगवान वहीं पहुंचते हैं जहां के लोगों का पुण्य उन्हें खींच लेता है। भक्त की भक्ति भगवान को खींच करके ले आती है। हाँ, अपने मन से कहीं नहीं जाते। जहां का पुण्य होगा, सामूहिक पुण्य, उस स्थान के लोगों का, जो लोग अब बहुत दूर, उन्हें मालूम ही नहीं है भगवान बैठे हैं कहीं आकाश में, इतनी दूर कैसे जाएंगे? तो भगवान स्वयं आ जाते हैं और नीचे तक सीढ़ियां बना देते हैं देव कि आ जाओ बेटा, चढ़ लो ऊपर, 5000 धनुष ऊपर। फटाफट से समोसरण में सीढ़ियां लगी रहती है, नीचे वाले त्रियंच और भूमि गोचरी मनुष्य सब फटाफट पहुंच जाते हैं। तो उन लोगों का और उन त्रियंचों का पुण्य होता है। कुछ उन्होंने ऐसा निमित्त किया, कोई ऐसा कार्य किया, कोई ऐसी इच्छा करी, होता है ना, मुझे इस तीर्थ यात्रा करनी है, बहुत दिनों तक सोच रहे हैं, एक दिन हो ही जाती है, पुण्य तेज हो जाता है, इच्छा करते करते, भाव करते करते। तो ऐसे ही वो लोग सारे भाव करते हैं, तो वहां पर भगवान आ पहुंचते हैं। अपनी इस बृहत मंडली के साथ भगवान ने समग्र पृथ्वी पर विहार किया और अंत में संवेदाचल पर जा पहुंचे। संवेदाचल माने संवेद शिखर, शिखर जी पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर 1 मास पर्यंत योग धारण किया एवं अपने अवशिष्ट कर्मों का विनाश कर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिवस मुक्तावस्था को, जय बोलिए कुंथनाथ भगवान की, भगवान को मोक्ष हो गया। कहाँ से हुआ? संवेद शिखर जी से। शांतिनाथ जी को भी वहीं से हुआ था। प्रभु के संग अनेक मुनियों को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रभु के निर्वाण की सूचना पाकर उनके दर्शन के लिए अनेक देवता आए एवं निर्वाण उत्सव में सम्मिलित होकर प्रभु को प्रणाम किया तथा उनका गुणगान करते हुए अपने अपने स्थान को लौट गए। तो ऐसे भगवान ने संवेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे हमें भी कभी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, इन्हीं भावनाओं के साथ हम सभी यहाँ शांतिनाथ भगवान की, कुंतनाथ भगवान की और आगे अरेनाथ भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। महत्वपूर्ण बात क्या है, समझ में आ गई आज का प्रसंग की, कि भगवान ने जिस भव में मोक्ष प्राप्त किया वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले भवों में उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो कार्य पिछले भवों में किए, हमारी दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें आज वह कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम भी संवेद शिखर से, ऐसे शाश्वत तीर्थ से कभी दर्शन करके आएँ, और जब भी जाएं तो भगवान कुंतनाथ के इस प्रसंग को याद करें, भगवान शांतिनाथ के इस प्रसंग को हम स्मरण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। जय बोलिए कुंतनाथ भगवान की, जय बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक की, जय बोलिए भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आज के आनंद की। सभी को जय दू जुड़न दो, जय जिनेन्द्र। अब बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।